हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल, एक डेंटिस्ट हूँ। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ, टूथ एक्सट्रैक्शन, जिसको हम बोलेंगे दांत को निकलवाना या दांत निकालना या दाढ़ निकलवाना। और टॉपिक में आज हम रखेंगे दांत निकलवाने के बाद क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दांत निकलवाने के बाद यानी जब दांत निकल जाने के बाद जब ज़ख़म भी आपका पूरा हो जाए तब आपको क्या करना है, वहाँ दांत लगवाना चाहिए या नहीं। तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, जो कि उसमें बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हैं कि दांत निकलवाने के बाद जो जगह बचती है वहाँ पर दांत लगवाएं या ना लगवाएं, आर्टिफिशियल टूथ, या हमने अपना जो सेकंड लास्ट दांत है वो निकलवा दिया है और अकल की दाढ़ मेरी नहीं निकली है, तो वहाँ पर हमें अपना दांत लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में दांत निकलवाने से रिलेटेड। तो दोस्तों, दांत अगर आपका पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि दांत आपका कब निकलता है। ये तो पता ही है कि आप जब दांत निकलवाने जाओगे तो आप डेंटिस्ट के पास जाओगे और आपको डेंटिस्ट जब रिकमेंड करेंगे कि ये दांत निकालने लायक है, यानी जब दांत पूरी तरीके से सड़ चुका होता है, तभी आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। चलिए, आपने अपना दांत निकलवा लिया, आप क्लिनिक गए, डेंटिस्ट के क्लिनिक पर गए, आपने सुन्न करवाया, मतलब एनेस्थीसिया लगवाया, सुन्न हो गया और डॉक्टर ने आपका दांत निकाल दिया। अब बात करेंगे दांत निकलवाने के बाद। दांत निकलने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा और उस पर आपको ध्यान देना है। दांत निकलने के बाद डॉक्टर वहाँ पर एक कॉटन लगा देते हैं, कॉटन पैक ड्रेसिंग लगा देते हैं। मुंह को बंद कर लीजिए। अब मुंह को जब आप बंद कर लोगे और टाइट तरीके से, तो वहाँ पर कॉटन, उसमें दवा लगी रहती है, बीटाडीन लगा रहता है और उसको आप अच्छे से प्रेस करके बंद कर लेते हो। ये हम इसलिए बंद करते हैं, कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि हम लोग ये क्यों लगा रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं। तो ये हम लोग इसलिए लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि वहाँ पर जो ज़ख्म हुआ है, ज़ख्म मतलब ये देखिए मैंडिबल रखा हुआ है, इसमें मैं आपको बता दूँ, दांत निकलने के बाद इस तरीके से सॉकेट हो जाता है। वहाँ हड्डी होती है अंदर जबड़े में, हम लोगों का जबड़ा है, उसमें एक हड्डी है। ये हड्डी से जब दांत निकल जाएगा तो वहाँ पर इस तरीके से सुराख हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगी और यहाँ पर मसूड़ा भी रहता है चारों तरफ। तो इस तरीके के ज़ख्म को भरने के लिए, वहाँ से ब्लीडिंग ना होने पाए, इसलिए वहाँ पर एक कॉटन का पैक लगा दिया जाता है और ये पैक आपको कम से कम घंटे भर तो लगाना ही रहता है। तो ये पैक आपको बोलते हैं डॉक्टर कि आप इसको लगा लीजिए घंटे भर, और साथ साथ में आपको थूकना नहीं है, यानी आपको स्पिट नहीं करना है, आपको बहुत फोर्सफुली थूकना नहीं है। आपके मुंह में जो भी लार बनेगी उसको आपको घूंटना है। तो आपकी जो सलाइवा है उसको आप घूंटोगे, आपको थूकना नहीं है। अगर आप थूकोगे मुंह खुलेगा, जो कॉटन पैक लगा होगा वो लूज़ होगा, आपका वहाँ से लूज़ हो जाएगा तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ पर कॉटन को हम लोग लगा देते हैं और घंटे भर के लिए आपको मुंह बंद कर रखना होता है। कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप कॉटन अभी जो घंटे भर बाद आप निकाल दोगे, उसके बाद भी आपको थूकना नहीं है। कम से कम 12 घंटे या 24 घंटे तो आप थूको नहीं। जो भी लार बन रही है उसको आप घूंट लो, घूंटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, बात आती है कि जब हम लोग ये कॉटन निकाल देंगे उसके बाद हम क्या तुरंत कुल्ला कर लें? नहीं। जब आप कॉटन निकाल दें उसके बाद आप तुरंत कुल्ला मत करें। कुल्ला नहीं करना है, आप ठंडा या आइस क्यूब ले लें या फिर आप एक आइसक्रीम ले लें। तो आप आइसक्रीम ले लीजिए या फिर आप आइस क्यूब ले लीजिए, उससे आप अपने मुंह में रख करके आप सिकाई कर सकते हो। ये आपके जो ज़ख़म है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। साथ साथ में अब बात आती है कि हम जब दांत निकलवा लेते तो कब से खाएं, क्या ना खाएं। देखिए, दांत निकलवाने के बाद में सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी हम लोग खा रहे हैं वो आपके घर का ही खाना होना चाहिए। बाहर की चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो खाने में कड़वी चीज़ें, मतलब खाना कड़वा नहीं होना चाहिए, तीखा नहीं होना चाहिए, मसालेदार नहीं होना चाहिए। इस तरीके का खाना आपको नहीं खाना है। दूसरी चीज़, खाना गरम गरम नहीं होना चाहिए, यानी खाने को ठंडा करके खाना है। आप जो भी खा रहे हो उसको ठंडा करके खाओ। तीसरी चीज़, जो भी आप खा रहे हो हो सके तो वो सॉफ्ट चीज़ें हों, मतलब हार्ड फूड ना हो, सॉफ्ट चीज़ें हों, वो आप खाओ। हो पाए तो दूध हो गया, दही हो गया, दलिया हो गया, मूंग की खिचड़ी हो गई, ये सब चीज़ें अगर आप खाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तो खाने की बात हो गई कि आपको क्या क्या खाना है। अब बात आती है कि हम कुल्ला कब से करें, क्या हम ब्रश कब से करें। तो देखिए, आपने अपना दांत आज निकलवाया है तो आपको आज तो कोई भी कुल्ला नहीं करना है। 24 घंटे बाद, यानी अगर आपने मान लीजिए शाम को 5 बजे आपने अपना दांत निकलवाया है क्लिनिक पर, तो कुल्ला कब से करना है? नेक्स्ट
आपको अगले दिन 5 बजे शाम को 24 घंटे पूरे होने के बाद तब आप पानी का कुल्ला करोगे। पानी कैसा होना चाहिए? गुनगुना पानी, उसमें नमक डाल लीजिए। गुनगुने पानी में नमक डाल करके आपको कुल्ला करना है और ये कुल्ला कम से कम दिन भर में 6 से 7 बार करिए। 6 से 7 बार कुल्ला करेंगे तो आपका एक तो उसमें जो नमक मिलाया हुआ है एंटीसेप्टिक का काम करेगा, आपका जो वहाँ खाना फंस रहा होगा, जो आप खा पी रहे होगे, वो चीज़ वहाँ जो ज़ख़म में फंसेगी तो वो साफ़ हो जाएगी और आपकी हीलिंग जल्दी होगी। तो ये गुनगुना पानी और नमक का जो कुल्ला है ये आपको दिन भर में 6 से 7 बार करना है। कितने दिन करना है? कम से कम 1 हफ्ते या उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। तो इस तरीके का कुल्ला आपको करते रहना है। और डॉक्टर्स इसमें आपको एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, वो जो आप एंटीबायोटिक्स कम से कम 3 दिन या 5 दिन आप एंटीबायोटिक्स अपनी ये ले सकते हैं। इससे आपका ज़ख़म भरने में थोड़ा सा जल्दी होता है। अब बात आती है कि दांत का जो जख्म है हमारा ये पूरी तरीके से कब पूरा होगा। तो देखिए, दांत आपने जो निकलवाया है डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर पेशेंट शुगर का पेशेंट है तो थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर पेशेंट मान लीजिए उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको भी थोड़ा सा समय लग सकता है। नॉर्मली 2 हफ्ते लगते हैं ज़ख़म भरने में या 3 हफ्ते लग सकते हैं। जब पूरी तरीके से वहाँ पर ज़ख़म भर जाता है, वहाँ पर नया मसूढ़ा बन जाता है पूरी तरीके से। उस तरीके का सॉकेट जो मैंने आपको भी जबड़े में दिखाया था, उस तरीके के सॉकेट नहीं रहता है, वहाँ पर बिल्कुल बढ़िया सा एक मसूढ़ा बन जाता है। तो बात आती है कि मसूढ़ा जब बन जाए या वहाँ पर जब पूरी तरीके से हीलिंग हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर दांत लगवाएं या ना लगवाएं। देखिए, अगर आपका जो दांत है वो सामने का है या साइड का है, कोई भी दांत हो, अगर दांत वहाँ से आपने निकलवाया है तो कोशिश करिए कि दांत ज़रूर लगवा लें। अगर दांत आपका बीच से निकला है, यानी कि अगल बगल दांत आपके हैं और बीच का दांत आपका निकल गया है, यानी कि आपके 2 दांत, मान लीजिए ये दांत है और ये दांत है और बीच का दांत आपका निकल गया, तो यहाँ पर दांत आप ज़रूर लगवाएं। क्योंकि अगर ये दांत आप नहीं लगवाओगे तो ये जो दांत हैं आपके, ये धीरे धीरे करके थोड़ा सा स्पेस इसका भर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। पूरी तरीके से नहीं भरेंगे बट थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि हम यहाँ दांत लगवा लें, तो वो दांत आपका जो लगेगा वो छोटे साइज़ का लगेगा। इसलिए टाइम रहते हुए वो दांत आप लगवा लें। साथ साथ में इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो दांत होता है, दांत का पेयर होता है। अब ये मान लीजिए एक दांत है, इसका जो पेयर है तो वो ऊपर के दांत का, ऊपर वाला मतलब जो नीचे का दांत है इसका पेयर ऊपर के जबड़े का दांत जो होता है वो पेयर होता है, यानी कि जो नीचे का दांत ये और ऊपर ये ऐसे पेयर होता है। अब मान लीजिए ये दांत आपका निकल गया, ऊपर का दांत बचा, तो ये आकर के उस पर बैठेगा ही नहीं, यानी दांत ऐसे बैठते हैं बराबर आकर के। अब ऊपर का दांत और नीचे का दांत ऐसे मेल नहीं खाएगा, बैठेगा नहीं। जब नीचे का दांत रहेगा ही नहीं तो बैठेगा नहीं, तो ऊपर का दांत थोड़ा सा एक्सट्रूजन हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल आएगा, मतलब आपका दांत थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का दांत हो, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए भी हमें पेयर चाहिए, इसलिए भी हमें दांत लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी भी आप अपना दांत अगर निकलवाते हैं तो दांत आप अपना ज़रूर लगवाएं। अब बात आती है, जैसे हमारा लास्ट वाला दांत हो, आखिरी वाला दांत हो, अगर वो दांत निकलवा लिया, इसके बाद आपका कोई भी दांत नहीं और ये दांत आपने निकलवा लिया, यहाँ पर अब कैसे लगवाएं? हो पाए तो इम्प्लांट करा लीजिए, नहीं हो पाता है तो उस दांत को आप वहाँ पर लगाने के लिए आरपीडी यानी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जो आप दांत अपना लगा सको और निकाल सको, लगवा लो। क्योंकि ये खाने पीने के लिए आपको दांत होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि जिन लोगों की उम्र कम होती है और आखिरी वाला दांत निकलवा दिया, अकल की दाढ़ जो सबसे आखिरी में होती है वो निकली नहीं, उसके लिए क्या करें? अकल की दाढ़ अगर निकलती है तो वो जगह भर लेगी उस दांत की, अगर अकल दाढ़ नहीं है, नहीं निकलती है, तो वहाँ पर वो जगह नहीं भर पाएगी। ये मैं लास्ट वाले दांत की बात कर रहा हूँ, जो सबसे लास्ट में दांत, अगर आपका यहाँ पर जो अकल की दाढ़ निकलती है वो नहीं निकला हुआ है, मान लीजिए वो अंदर है अभी, और ये वाला दांत आपने आगे सेकेंड लास्ट आपने ये दांत निकलवा दिया। अब यहाँ पर दांत निकलवा दिया, ये दांत निकलने वाला है, डॉक्टर आपका एक्सरे करके चेक कर लेंगे, अगर अंदर अकल की दाढ़ पड़ी हुई है, मौजूद है, तो ये निकल आएगी और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस इसको मिल पाएगा तो ये निकल आएगा दांत, तो ये जगह भर लेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि दांत निकलवाने के बाद क्या क्या करना है, दांत कब लगवाना है, कैसे लगवाना है। देखिए, दांत लगवाने का एक जो टॉपिक है वो एक अलग है कि दांत आपको कब लगवाना चाहिए, वो दांत आपको किस तरीके से लगवाना चाहिए या दांत किस तरीके के लगते हैं, उसकी मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। बट जो ये वीडियो मैंने बनाई है दांत को लेकर के बनाइए कि दांत आपका निकल जाता है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अच्छा खासा आपको इसमें मैंने जो सुझाव है वो दिया है। अगर इसमें कुछ भी चीज़ें रह गई हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका उन सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा, और या मैं दूसरी वीडियो एक और बना करके आपको पेश करूंगा। तब
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।